नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, होली के बाद खर मास और खर मास के बाद खर मास के दौरान ही नवरात्रि पड़ती है। हर साल जो चैत की नवरात्रि है वो खर मास के भीतर ही पड़ती है। कभी कभार ऐसा होता है कि खर मास में नहीं पड़ती है। तो चलिए आपको बताऊंगी इस बार नवरात्रि कब है और आपको क्या क्या करना चाहिए। चैत नवरात्रि जिसको नया शुरू करना पड़ता है, जैसे मैं खर मास बताई तो बहुत सारे उसमें बताती हूँ कि खर मास में कोई व्रत मत शुरू करो, ये बोलती हूँ, पर ये नवरात्रि खर मास में ही है। तो प्रश्न करते हैं कि फिर खर मास में कैसे शुरू करें। तो आगे विस्तार से बताऊंगी कि किस किस महीने में क्या क्या मरपख में पितर में भी शुरू होते हैं व्रत। तो चलिए सबसे पहले बताती हूँ कि इस बार चैत नवरात्रि, इसको बसंती नवरात्रि भी बोलते हैं, बसंत ऋतु चलती रहती है। इस बार चैत नवरात्रि 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार से शुरू हो रहा है, जो कि घटती बढ़ती मिला के पूरे 9 दिन की ये नवरात्रि है। जो 9 दिनों का व्रत करेंगे वो 19 मार्च से शुरू करके और 27 मार्च तक इस व्रत को रहेंगे। बहुत सारे लोग अष्टमी में कन्या खिला के पारण कर लेते हैं, बहुत सारे लोग नवमी में पारण कर लेते हैं, लेकिन 9 दिन का व्रत ही है नवरात्रि का कि 9 दिनों तक पूर्ण करना है। उसके बाद 28 तारीख को ही पारण करना है। आगे पारण का विस्तार से वीडियो दे दूंगी। जैसे आप बताएं कि खर मास भी चालू रहेगा, क्योंकि खर मास 14 मार्च से शुरू हो जाएगा और ये 14 अप्रैल तक चलेगा। इसी बीच में 19 मार्च से 27 मार्च तक नवरात्रि भी है। अब प्रश्न ये आता है कि बहुत सारे लोग मनौती माने रहते हैं कि हम चैत्र नवरात्रि का व्रत करेंगे। तो बिल्कुल आप मनौती माने हो, आप करो भी, क्योंकि बहुत कई सालों में ऐसा होता है कि कभी कभार नवरात्रि के समय खर मास नहीं रहता, लेकिन हमेशा लगभग नवरात्रि के समय, चैत के नवरात्रि के समय खर मास रहता ही है। उसी प्रकार से जो जीवित पुत्रिका का व्रत करते हैं वो पितृ पक्ष में ही होता है। तो क्या उस जीवित पुत्रिका का कोई व्रत ही नहीं करता? शुरू करते हैं और समापन भी उसी में होता है। उसी प्रकार से जो 16 दिवसीय लक्ष्मी पूजन है, तो शुरू तो होता है भादो महीने में, लेकिन उनका समापन होता है पितर में, अष्टमी पर्व पर। तो ऐसे तमाम पर्व हैं जो कि यही इंतजार करते रहो कि शुभ समय आएगा तो करें। पितर में भी शुरू होता है जीवित पुत्रिका, महालक्ष्मी का समापन। तो ऐसे ही ये जो मरपख चल रहा है यानी खर मास, तो इसमें भी ये चैत्र नवरात्रि का व्रत शुरू किया जा सकता है। इस बार अमावस्या की छाया में, यानी अमावस्या जो है वो सूर्य उदय तक रहेगा, उसके बाद प्रतिपदा लगेगा। तो जो कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है सुबह, यानी 19 मार्च को सुबह 6:52 पर, तभी से अमावस्या खत्म होके प्रतिपदा लग जाएगा। तो लेकिन ये अमावस्या की छाया में छूता हुआ रहेगा, तो इसलिए ज़्यादा शुभ नहीं रहेगा। ये 6:52 से लेकर 7:43 वाला जो कलश स्थापना मुहूर्त है ये ज़्यादा शुभ नहीं है। तो इसीलिए अभिजीत मुहूर्त बनाया गया है हर पूजा में। अभिजीत मुहूर्त जैसे त्रिसंध्या होता है सुबह, दोपहर और शाम, तो जो त्रिसंध्या का जो अभिजीत मुहूर्त है उस अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करें, क्योंकि इतनी सुबह लोग कर भी नहीं पाएंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार को अभिजीत मुहूर्त है 12:05 से 12:53 तक। इस अभिजीत मुहूर्त में ही बहुत शुभ रहेगा कलश स्थापना करना। सुबह से तैयारी करते करते 12 बज ही जाएगा। तो इस बार गुरुवार के दिन शुरू हो रहा है जो ये नवरात्रि, बहुत शुभ है। तो आप क्या करेंगे कि पीतल के लोटे में कलश रखेंगी, पीतल या कांसे के। पीतल में रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पीला धातु है, गुरुवार का दिन है। पहले बोलती थी कि मिट्टी के उसमें रखो, मटकी में कलश। तो बहुत सारे लोगों की शिकायत आता था कि हमारा मिट्टी का कलश लीक हो गया, सूख गया, हमको बहुत दुख हुआ, बिना कलश के पानी का हम पूजा कर रहे थे। तो इन सब झंझटों से बचने के लिए आप पीतल का कलश रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग नवरात्रि में कमेंट करते हैं कि हम कलश रखे थे मिट्टी वाले। मैं बोलती हूँ कि मिट्टी वाले के उसमें रखें, ठंडा पानी रहेगा चैत में। तो बहुत सारे लोगों का ये रहता कि हम रखे थे, वो लीक हो गया, बह गया, हमको पता नहीं चला। जब हम कलश उठाए 9वें दिन विसर्जन करने के लिए, उसे सूखा हुआ था तो बहुत दुख हुआ, हम खाली कलश का पूजा कर रहे थे। तो आप लोग क्या करें कि पीतल का कलश रखें, पीतल या कांसा कुछ भी हो, लेकिन पीतल के रखने चाहिए। पीतल के लोटा में नहीं है तो खरीद लीजिए, स्टील के लोटा में मत रखिए।
पीतल के लोटा में क्या रखने से क्या होगा कि आपका कलश भरा पूरा रहेगा, कोई लीक होने का कोई चांस नहीं रहेगा। उसमें एक हल्दी डालें, पूजा वाली, आमा हल्दी नहीं होना चाहिए, लंबी वाली पूजा वाली हल्दी डालें, अक्षत डालें। कलश स्थापना की जो विधि है बताई हूँ, आप सर्च करके देख लें, सब चीज़ें डालें। आम की 5 पत्तियों पर भी हल्दी लगाएं। कलश के गले में पीला और लाल धागे का 3 गट्ठी लगाएं, पीला तिलक लगाएं, खुद भी पीले वस्त्र पहन के पीले तिलक करके आप पूजा शुरू करें। इस बार जैसे कि मैं कलश के लिए बता रही हूँ, आगे और बताती हूँ। इस बार देवी दुर्गा पालकी पर आएंगी, हिमालय से पालकी पर धरती पर आएंगी, जो कि शुभ नहीं माना जाता। तमाम प्रकार की बीमारियां, महामारियां और उपद्रव, जनहानि और देश देश से लड़ाई, अशांति, ये सब चीज़ें मतलब दर्शाती हैं जब माता पालकी में आती हैं। लेकिन माता का जाना है, प्रस्थान है गज पर, हाथी पर। तो हाथी पर जाने से शुभ है, जो कि कृषि कार्य, जितने भी खेती बाड़ी से संबंधित हैं, कृषि कार्य अच्छा होगा, वर्षा अच्छी होगी, मौसम अच्छा रहेगा, संपन्नता बनी रहेगी। यानी जब कृषि अच्छा होता है तो बाजार भाव गिरता नहीं है, अच्छा रहता है। बाजार भाव में मतलब महंगाई कम रहती है। तो आप देखोगे इस बार सभी जो आम कभी नहीं आते थे वो भी आम में फूल लगे हुए हैं। इस बार खेती अच्छी है, वर्षा भी अच्छी है और मौसम भी अच्छे रहेंगे। माता का प्रस्थान गज में और आगमन पालकी में हो रहा है, इसको बता दी। उसी प्रकार से देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ विधियां नवरात्रि में बता दे रही हूँ। जैसे आप जौ लगाओगे तो उस जौ में, जौ को पहले 2-3 दिन पहले आप भिगा के रखो। अच्छा जौ लाओ, 2-3 साल पुराना नहीं होना चाहिए, 1 साल पुराना जौ अच्छा जगेगा। तो जौ लगाने के समय 2-3 दिन पहले भिगा दो और उसको अच्छी मिट्टी में लगाओ, डलिया में करके। उसमें 12 दाने गेहूं के भी डालो। इससे आपको देवी दुर्गा की सुरक्षा और माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता भी मिलेगी। उसी प्रकार कलश में सर्व औषधि डालो, जिससे कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, देवी दुर्गा आपकी सुरक्षा करेंगी और माँ लक्ष्मी आपको धन देंगी। उसी प्रकार से हवन के 5 सामग्री के साथ साथ हवन सामग्री में चावल और जौ के साथ, तिल के साथ गेहूं भी 1 मुट्ठी डालें, इससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो आपको बता रही हूँ, जैसे आप दीप जलाओगे तो दीप रुई का न जला के, जो धागा होता है कलावा पीला और लाल, उसकी बत्ती बना के, कॉटन का होना चाहिए, टेरी काट का रहेगा तो नहीं जलेगा, कॉटन का होना चाहिए धागा, जो आसानी से टूट जाता है, वो कॉटन का रहता है, उसी का दीप जलाएं। अखंड ज्योति घर पर न जलाएं। ऐसा नहीं बता रहे हैं कि लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगे जलाएंगे, तो अखंड ज्योति घर गृहस्थियों को जलाना ही नहीं चाहिए। अगर आपको जलवाना है, आप मनौती मानी है, तो मंदिर में जलवा लीजिए। अखंड ज्योति आप जलाती हो फिर बुझ जाता है, फिर आपको बहुत दुख होता है, तो आप अखंड ज्योति न जलाएं। पूजा के समय ज्योत जला के पूजा करें, फिर बुझ जाती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मैं चैत के नवरात्रि की बारीकियां बता रही हूँ, जिससे माँ देवी लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, माँ दुर्गा भी आपकी रक्षा करेंगी। और जो लोग पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी आगे विस्तार से बताऊंगी कि किनको व्रत शुरू करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए, और बहुत सारी बारीकियां कि नवरात्रि पर्व में क्या आपको खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और नवरात्रि के बीच में जिसका व्रत पड़ता है वो बहुत परेशान रहते हैं कि गुरुवार का व्रत है, हमारा छूट जाएगा, बहु लक्ष्मी का व्रत है, छूट जाएगा, हम कैसे करें। तो आप ये सभी जानकारियाँ अगले वीडियो में छोटा छोटा 2-3 वीडियो आपको बना के दे रही हूँ, तो आप उसको ज़रूर देखें। तो आप सभी हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें, हाइप कर लें, लाइक करें, लाइक और डिसलाइक जो भी समझ में आए करें। सभी लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें, बने रहें आसान ज़िंदगी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।